नमस्कार दोस्तों, AY5 ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ये 9वां पार्ट है। इससे पहले हम 8 पार्टों को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप इन पार्टों को अब तक देखा नहीं है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इसमें हम जो करने वाले हैं, हिस्ट्री से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के, जो SSC में पूछे गए हैं, SSC रेलवे, जो जिन क्वेश्चनों का बार बार रिपीट होने का चांस है, उन क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया गया है। इसमें इतिहास के क्वेश्चन है, ये GK GS का। इसमें टॉपिक से हम मौर्योत्तर काल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, वो इसमें लिए गए हैं। या कोई सा भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे किसी प्रकार का एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिलंद पानु क्या है? मिलंद पानु क्या है, ये आपसे पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में। मिलंद पानु क्या है, ये आपसे पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता, बौद्ध पाठ। मिलंद पानु एक बौद्ध पाठ है, जिसे या हम बौद्ध पाठ या इसे हम एक ग्रंथ के नाम से भी जान सकते हैं। इस मिलंद पानु को किससे ग्रंथ के नाम से भी जान सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक हैं, वो किसके राज चिकित्सक थे, ये आपसे पूछा गया था। ए ऑप्शन था हर्ष, बी दिया हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्क। इन चारों में से आपको बताना था चरक किसके राज चिकित्सक थे, ये आपसे एग्जाम पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता? चरक किसके राज चिकित्सक थे? इसका कनिष्क के। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। तो ये आपको एग्जाम में करके आना था। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा होती है SSC की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने के चांस हैं। यदि आपसे इसमें देखें, चरक को ही हम चिकित्सा शास्त्र का क्या कहते हैं, चरक को हम चिकित्सा का जनक कहा जाता है, चरक को ही। ये भी आप याद रखना है। यदि आपसे पूछ ले एग्जाम में, चिकित्सा चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ की रचना जिसका नाम किसने की थी? चरक संहिता की रचना किसने की थी? चरक ने ही की थी। ये भी आपको नाम याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? ये ऑप्शन दिया हुआ था कुषाण काल, बी था फारसी, सी गांधार, डी मुगल काल। इन चारों में से आपको बताना था। चलिए इसका आंसर क्या हो जाता? राइट आंसर ये बताइए आप। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? ये एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? इसका राइट आंसर था गांधार कला। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। कौन सा? गांधार कला इसका करेक्ट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? ए ऑप्शन दिया हुआ था गांधार कला, बी था मथुरा कला, सी था शुंग कला, डी था मधुबन कला। इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाता है? कौन सी कला है जो ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधार कला। तो गांधार कला ये शैली है भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ए। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। मल्टी टास्किंग स्टाफ के क्वेश्चन एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया था। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम आपसे पूछा गया है। ये ऑप्शन दिया हुआ था कनिष्क, बी था पुलकेशिन, सी था हर्ष, डी है विक्रमादित्य। चारों में से आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? ये इसका करेक्ट आंसर है कनिष्क। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या है? कनिष्क। यदि आपसे इसके राज्यारोहण के बारे में पूछ ले, यदि कनिष्क के राज्यारोहण के बारे में पूछ ले, तो 78 ईस्वी में इनका राज्यारोहण हुआ था। ये भी याद रखना। कौन सा? 78 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? यानी कि कनिष्क है
जो किस वर्ष में राज सिंहासन पर बैठे थे, उन्होंने पदभार कब ग्रहण किया था? कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? ये आपसे पूछा गया था, अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? बी, 78 ईसा पूर्व में वो राज सिंहासन पर बैठे थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? शक संवत को किसने और कब शुरू किया था, ये पूछा था। किसने, उसका नाम पूछा है, व्यक्ति का नाम, किस राजा ने, वो कब शुरू किया था, उसकी डेट पूछी है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये टैक्स असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था एसएससी का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसने किया था शक संवत, किसने किसने और कब शुरू किया था? कनिष्क ने इसको शुरू किया था। कब? 78 ईसा पूर्व में। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में किया था। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक, ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? ये आपसे एग्जाम पूछा गया था। ये ऑप्शन था कौटिल्य, बी दिया होता अशोक, सी था विक्रमादित्य, डी दिया होता कनिष्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता कनिष्क। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था। इसके शासनकाल में ही कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। निम्नलिखित में से साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान करना है। एक साइड में दे रखा साहित्यिक, दूसरी साइड में है लेखकों के नाम दिए हुए हैं, मिलान करना है। चलिए इसके क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, जीके में इसी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन जो सीपीयू का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था। ये यदि इसमें देखें तो कविराज के बारे में देखें। कविराज किससे थे? अमुक वर्ष से इनका मिलान सही होता। तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट था। दूसरा है आदि प्राण, इसका किससे मिलान सही होता? आदि प्राण की हम बात करें, आदि प्राण थे जिनसेन से। फोर्थ नंबर का गणित गणित सारांश ग्रह, इसका करेक्ट इसका मिलान किससे सही होता? इसका होता ए, फर्स्ट नंबर महावीराचार्य, फर्स्ट ऑप्शन। लास्ट बचा था अमोघ वृत्ति, ये किससे था? संकटायन से। दूसरा इसका करेक्ट आंसर था। जिस भी ऑप्शन में 3 4 1 2 दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर हो जाता। किसमें दिया हुआ है 3 4 1 2? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। कौन सा? सी इसका करेक्ट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्न में जोड़े बनाइए। विक्रम संवत 248 ईडी, शक संवत 320 ईडी, कलुचरी संवत 58 बीसी, गुप्त संवत 78 ईडी। चार में से इनका मिलान करना है। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। इनका सही मिलान क्या होगा? विक्रम संवत की बात करें, विक्रम संवत की हम यदि हम बात करें, इस विक्रम संवत की यदि हम बात करें तो विक्रम संवत किसमें आता है? 58 बीसी में। थर्ड नंबर का इसका करेक्ट आंसर होता। सेकंड है शक संवत। शक संवत की बात करें तो ये आएगा 78 ईडी में, यह भी आपको बताया था कनिष्क। ठीक, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट साथ में सही बैठता। कलचुरी संवत की बात करें, कलचुरी संवत को से एक और दो ऑप्शन बचे हैं इसमें, 248 ईडी फर्स्ट नंबर का इसका करेक्ट आंसर बैठता है इसके साथ। गुप्त संवत लास्ट बचा हुआ है 320 ईडी में, ये दूसरा। जिस भी ऑप्शन में 3 4 1 2 दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर था। इसमें दिया था ए में 3, ये ऑप्शन सीधा दिया हुआ था, इसमें ज़्यादा देखने की बात भी नहीं थी। सीधा क्वेश्चन दिया होता है ए में एक लास्ट फर्स्ट नंबर के में दे रखा था, तो इसका ऑप्शन देखने नहीं थे। फिर हम देखें तो बी में 4, सी में 1, डी में 2, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ये ऑप्शन करना था, करेक्ट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? जो कला की गांधार शैली है वो किसके शासनकाल में पनपी थी, आपसे एग्जाम पूछा गया था। ये ऑप्शन दिया होता हर्ष, बी अशोक, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? सी, कनिष्क के शासनकाल में। जो कला की गांधार शैली है, कला कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? ये आपसे पूछा गया था। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? 4 ऑप्शन दिए होते। ए ऑप्शन था अजातशत्रु, बी था बिंदुसार, सी खारवेल, डी मयूर शर्मन। 4 ऑप्शन बताना था जो कलिंग का एक महान शासक कौन था। इसका आंसर क्या हो जाता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता? खारवेल। खारवेल, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। प्राचीन काल में खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। कौन? खारवेल। इसका हमें यदि हम देखें, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है कि खारवेल कलिंग का एक महान शासक था? इसके बारे में हमारे लिए जानकारी किससे मिलती है? जो हाथी गुफा अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख है, उससे इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये भी आपको याद रखना है। यदि आपसे एग्जाम पूछ ले खारवेल कलिंग का एक महान शासक था, इसके बारे में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाता? हाथी गुफा अभिलेख से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? ए ऑप्शन दिया होता है चोलमंडलम, बी था कलिंग, सी कन्नौज, डी पुरुषपुर। 4 से बताना था। जो 10+2 का एग्जाम होता है एसएससी का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। राजा खारवेल किस चेदी वंश के साथ महानतम शासक थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? राजा खारवेल कलिंग वंश के महानतम शासक थे। कौन से वंश के? राजा खारवेल कलिंग वंश के महानतम शासक थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता। बी ऑप्शन करेक्ट था, ये इस पर राइट आंसर लगाना था। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था। जो कलिंग शासक खारवेल था, उसने संरक्षण किसको दिया था? हिंदू धर्म, जिसे हम वैष्णव धर्म धर्म को, बी था शैव धर्म को, सी है बौद्ध धर्म को, डी दिया था जैन धर्म को। 4 से बताना था। इसको संरक्षण दिया था कलिंग शासक खारवेल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाता? तो इसका यदि हम आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता कौन सा? डी, जैन धर्म को। किसको? जैन धर्म को कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था। ये इसका करेक्ट आंसर था। ये भी आपको याद रखना क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट होने का चांस बनता है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? ये ऑप्शन दिया होता है सातकर्णी फर्स्ट, बी है गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी है सिमुक, डी दिया होता हाल। 4 से बताना था। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता? इसका राइट आंसर हो जाता है जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ही सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक था। सर्वश्रेष्ठ शासक के नाम से जाना जाता था गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ, सबसे पुरानी पीठ के बारे में पूछेगा कौन सी है? ये ऑप्शन दिया होता है तक्षशिला, बी था नालंदा, सी उज्जैन, डी विक्रमशिला। ये 4 से आपको बताना था। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? चलिए बताइए, इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता? तो इसका करेक्ट आंसर था ए, तक्षशिला। तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ मानी गई है। और यदि हम देखें और देखते हैं इस नालंदा और उज्जैन, इन दोनों के देखें, नालंदा और उज्जैन ये गुप्तकालीन थी। सबसे पुरानी पीठ को नालंदा उज्जैन कौन सी थी? ये गुप्तकालीन थी। और जो ये दिया हुआ है विक्रमशिला, विक्रमशिला के बारे में हम देखें तो विक्रमशिला एक पालयुगीन विद्या का केंद्र था। कौन सा? पालयुगीन विद्या का केंद्र था। ठीक, ये आप याद रखना है। इसमें 2 ऑप्शन, ये चारों का ऑप्शन को याद रखना है। तक्षशिला तो विद्या की सबसे पुरानी पीठ मानी गई है, नालंदा और उज्जैन गुप्तकालीन विद्या की पीठ मानी गई है, और ये विक्रमशिला दिया हुआ है
विक्रमशिला किसकी मानी गई है? पाल युगीन मानी गई है। तो ये थी मौर्योत्तर काल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को, जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपके लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।